ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत कथा। आज हम एक शिकारी की कहानी जानेंगे कि कैसे उसने जाने अनजाने में भगवान शिव की पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति करी थी। शिकारी और हिरण की पूरी कहानी। प्राचीन काल में गुरुद्र नामक एक शिकारी था जो वन में शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बहुत कठोर हृदय वाला और हिंसक प्रवृत्ति का था। उसे यह भी ज्ञान नहीं था कि कोई पाप या पुण्य क्या होता है। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि के दिन वह अपने शिकार के लिए जंगल में गया। वह एक जलाशय के पास स्थित बेल के वृक्ष पर चढ़कर अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वह जिस वृक्ष पर बैठा है उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। संयोगवश शिकारी ने दिन भर कुछ नहीं खाया और न ही पानी पिया, जिससे वह अनजाने में व्रत कर बैठा। संध्या के समय एक गर्भवती हिरणी उस जलाशय में पानी पीने आई। शिकारी ने अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, हिरणी ने करुणा भरी आवाज में कहा, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। कृपया मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही वापस लौट आऊँगी। शिकारी ने सोचा यह हिरणी झूठ बोलकर भाग सकती है, लेकिन फिर भी उसे दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। हिरणी के जाने से उसका ध्यान विचलित हुआ और उसने वृक्ष की टहनियों को हिलाया, जिससे कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इसके बाद उसके हाथों से कुछ पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में उसने शिवलिंग का पूजन कर लिया और पहला प्रहर पूर्ण हो गया। रात के दूसरे प्रहर में एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां आई। शिकारी ने तुरंत ही धनुष उठाया और बाण छोड़ने वाला था कि हिरणी ने उसे रोकते हुए कहा, हे शिकारी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों की माता हूँ। यदि आप मुझे मार देंगे तो ये अनाथ हो जाएंगे। कृपया मुझे इनके पिता को सौंप देने दें, उसके बाद मैं स्वयं आपके पास लौट आऊँगी। शिकारी को फिर दया आ गई, उसने उसे जाने दिया। इस दौरान फिर से उसकी कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे द्वितीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तीसरा पहर। रात के तृतीय पहर में एक और हिरण वहां आया। शिकारी ने बाण उठाया ही था कि हिरण ने कहा, हे शिकारी, मैं अपनी पत्नी को खोजने निकला हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से एक बार मिल लेने दें, फिर मैं स्वयं आपके पास लौट आऊँगा। शिकारी ने फिर से उसे छोड़ दिया और इस दौरान भी बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे तृतीय प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। चतुर्थ पहर। रात के अंतिम प्रहर में वह पहली गर्भवती हिरणी अपने पति और बच्चों के साथ वहां आ पहुंची। शिकारी इस बार बहुत प्रसन्न हुआ कि अब उसका भोजन एक साथ मिल गया, लेकिन सभी हिरण एक साथ बोले, हे शिकारी, हम सभी स्वयं को तुम्हारे हवाले करने आए हैं। अब तुम हमें मार सकते हो। शिकारी इस अद्भुत सत्यता और श्रद्धा को देखकर चकित रह गया। उसका हृदय पिघल गया और उसने अपने पाप में जीवन से तौबा कर ली। उसने धनुष बाण फेंक दिया और पश्चाताप करते हुए भगवान शिव का नाम जपने लगा। इसी दौरान भी बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गए, जिससे कि उसकी चतुर्थ प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। उसको फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिली, सुनिए। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात शिवलिंग की उपासना कर ली और व्रत भी रख लिया और जागरण भी कर लिया। यह सब अनजाने में हुआ, लेकिन भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे पापों से मुक्त कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, है शिकारी, तुमने अज्ञानता ही सही, पर तुमने महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया है। अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद शिकारी का हृदय पूरी तरह से बदल गया। उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। कालांतर में उसने पुण्य जीवन जीते हुए शिवलोक की प्राप्ति करी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि महाशिवरात्रि व्रत का महत्व बहुत ही अधिक है। चाहे अनजाने में ही सही, यदि कोई इस दिन व्रत, जागरण और शिव का पूजन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से सबसे बड़ा अपराधी भी शुद्ध और पावन हो सकता है। हर हर महादेव।